Hello guys, welcome back to Dream Chemistry classes. Please subscribe this channel. Today in this video lecture we discuss about class 10th maths remedial teaching workbook worksheet number 32 where topic is surface area and volume. Question number first, if the slant height of a cone is 9 meter and the radius of its base is 12 meter, then find the curved surface area of the cone. Given है L is equal to slant height 9 meter and radius r is equal to 12 meter. Curved surface area of cone is equal to pi r l. वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेंगे. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 486 सेमी स्क्वायर. देन फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 486 हमें दे रखा है. यहाँ इसका फॉर्मूला होता है 6 इंटू ए स्क्वायर. ए यहाँ पे उस क्यूब की साइड है. इज इक्वल टू 486. ए स्क्वायर इज इक्वल टू 486 बाई 6 और इसको डिवाइड करेंगे 6 से तो 81 आ जाता है. ए की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 81 यानी कि 9 सेमी. नेक्स्ट है ए सॉलिड इन द शेप ऑफ ए कॉन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर whose radius is 1 semi and that height of cone is equal to its radius. Radius और height दोनों 1 semi. Express the volume of the solid in the term of pi. pi के टर्म में हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. कह क्या रहा है कि हेमिस्फीयर के ऊपर जो कॉन है इस तरह से एक शेप बनी हुई है. तो वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन. जो हेमिस्फीयर और वॉल्यूम दोनों के वॉल्यूम के टोटल के इक्वल होगा इस शेप का वॉल्यूम. तो दोनों का फॉर्मूला लिख देंगे. तो देखिए 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस कॉन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. पाई के टर्म में हमें निकालना है तो पाई को हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से. यहाँ देखिए क्या रह गया, पाई जो r है और h है इनकी वैल्यू क्या क्या दी है हमें 1 1 है. तो इनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा r क्यूब का इधर और इधर r स्क्वायर h का. तो यहाँ से देखिए r ये तो रह गया 1 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 ही हो जाएगी. पाई कॉमन आ गया तो 2/3 प्लस 1/3. जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये 3/3 और इंटू में पाई है तो ये क्या हो जाएगा पाई सेमी क्यूब हो जाएगा इसका वॉल्यूम. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 11 सेमी एंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 968 सेमी स्क्वायर. फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर. तो देखिए सबसे पहले तो हमें क्या दे रखा है, सिलेंडर की हाइट दे रखी है 11 एंड कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है. तो हम पहले रेडियस फाइंड आउट करेंगे. तो देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 968. फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 968. यहाँ से पे वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 22/7. आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. एच की जगह 11 इज इक्वल टू 968. r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 968 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 11 और आंसर आ जाता है 14 सेमी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 14 सेमी. डायरेक्ट फॉर्मूला रख के क्या करेंगे आंसर निकालेंगे. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर. 4 इंटू 22/7 इंटू आर की जगह 14 तो 14 इंटू 14 आंसर आ जाता है ये. नेक्स्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14. ये आ जाता है अपना आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेमी. आर 7 सेमी है तो उसका टोटल सरफेस एरिया होता है. देखिए हेमिस्फीयर के लिए टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर. वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 ये आ जाता है 462 सेमी स्क्वायर. वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यूब. 2/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7. ये 7 से 7 कैंसिल और ये आ जाता है 718.6 सेमी क्यूब.
नेक्स्ट द लेंथ breadth and height of a wall is 5 meter 30 सेमी एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये जो यूनिट्स होती हैं इनकी सेम रखना है। फिर हाउ मैनी ब्रिक्स आर ऑफ मेजरमेंट 20 सेमी इंटू 10 सेमी इंटू 7.5 सेमी आर रिक्वायर्ड टू मेक ए वॉल। ये वैल्यू सेमी में है, इनमें से 1 ये सेमी में है तो इन दोनों को भी हमें सेमी में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ हो जाती है 500 और यहाँ हो जाती है 300। और ये जो दीवार है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ एंड हाइट LBH की वैल्यू ये है। और हमें पता करना है कि उसमें इस मेजर की, इस मैप की कितनी ईंटें चाहिए हमें। तो ऐसे करने के लिए नंबर ऑफ ब्रिक्स हो जाती हैं वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक्स। तो वॉल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, LBH की वैल्यू रखेंगे। तो देखिए 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, 500 इंटू 30 इंटू 3 मीटर को भी सेमी में कन्वर्ट किया तो 300 अपॉन ये 20 इंटू 10 इंटू 7.5। जब कैलकुलेट करेंगे तो 3000 आ जाता है। ठीक है, इस तरह से ये वर्कशीट अपनी कंप्लीट हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू।